पहले ये बताएं कि सरकार की क्या पॉलिसी है और सरकार की पॉलिसी को आरएसएस मानता है कि नहीं मानता है, और सरकार का और आरएसएस का क्या रिश्ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आरएसएस के बारे में बोला, बहुत कुछ बोला, थोड़ी बात अजीब सी जरूर लगी, लेकिन इनका क्या आपस में क्या तालमेल है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी देश के सामने साफ करें कि आरएसएस की पॉलिसी और सरकार की पॉलिसी क्या है। राहुल जी बिहार में यात्रा पे हैं, क्या रिस्पॉन्स आप भी गए थे? रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया है। लोगों में जो हमने उत्साह देखा, खुद व्यक्तिगत रूप से राहुल जी के प्रति, हमारे महागठबंधन के प्रति, और भाजपा और जो वर्तमान सरकार वहां पर है नीतीश जी की, उसके खिलाफ एक माहौल पैदा हो गया है। और राहुल जी की बात पर लोगों को जिस तरह से विश्वास और उत्साह उठता है वो हमें साफ नजर आया वहां पर, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार बिहार में आप बदलाव देखेंगे और हमारे महागठबंधन की सरकार वहां पर बनेगी। कल हरियाणा में कैबिनेट मीटिंग में लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत को लेकर के अनाउंस किया गया कि 25 सितंबर से लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में शुरू होगी। पहले 1 लाख इनकम वाली महिलाओं को 25 रुपए दिए जाएंगे। ये कब से हम सुन रहे हैं, कितने साल हो गए। महिलाओं का कौन सा मान सम्मान, और ये राशि भी कहने की होती है, पहुंचती किस तक है। अभी तक क्या किया आपने 11 सालों में? प्रॉमिस क्या किया था उस समय, क्या किया था, और आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या था जब मिली दिल्ली सरकार? आज आप 2100 पे कह रहे हैं, अनाउंसमेंट है, क्या होगा कब होगा वो भी नहीं मालूम। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तो धज्जियां उड़ रही हैं। आप स्कूलों की हालत देखो, आप बेटियों की सुरक्षा की बात देखो। तो सरकार केवल बैठकर कागजी फैसले ना ले, जमीन पर उतर कर देखे कि आज के दिन लॉ एंड ऑर्डर की, हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। और बिल्कुल सब कुछ चिरमरा चुका है, शासन प्रशासन नाम की कोई चीज बची नहीं है हमारे प्रदेश में। आपने नशे की बात कही, लेकिन सिरसा में नशा मुक्त गाँव में भी नशे से युवाओं की मौत हो रही है। पिछले दिनों प्रशासन लोड करने के लिए भी आए थे कि हर जो है व्यक्ति को। देखो, मैंने पहले भी कहा कि ये केवल एक हिस्सा होता है अवेयरनेस, और ये प्रशासन का काम है, एनजीओज भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं, ये केवल एक हिस्सा है। लेकिन जहां पर शासन की और प्रशासन की सख्त नजर होनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए, वहां एक्शन क्यों नहीं दिख रहा है? जैसा आपने कहा, मैं भी देखती हूँ मीडिया के माध्यम से, और हमारे लोग भी हमको बताते हैं कि जी ये कह तो रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में आके तो देखो कैसे बिक रहा है। और सिर्फ जो नशा कर रहे हैं उनको पकड़ने का क्या मायने रह जाता है? जो सोर्स है वहां तक क्यों नहीं पहुंच रही है सरकार? तो ये इच्छा शक्ति की भी बात है, सख्ती की भी बात है, दोनों चीजें हैं, और दोनों में सरकार फेल होती है। केवल इवेंट्स करने से कुछ नहीं होगा। पिछले दिनों महिलाएं भी आकर के एसपी ऑफिस के सामने रोने लगी कि एक अकेले फिराज गांव में 15 से 20 युवाओं की मौत हो चुकी है, कि पुलिस है नशा रोके, बल्कि जो है कार्यक्रम है वो। तो इसका मतलब सरकार ने, प्रशासन ने आंख मीच रखी है, उनको मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अगर उनको मालूम ही नहीं है तो फिर कैसे रक्षा कैसे होगी, और ये बच्चे कैसे बचेंगे? परिवार बर्बादी के कागार पर खड़े हैं, बर्बादी से कैसे बचेगा हमारा समाज अगर सरकार और प्रशासन आंख मीच कर बैठे और सिर्फ ये दिखाए कि इवेंट करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो ऐसा तो नहीं दिख रहा है, साफ दिख रहा है। लोकसभा में गूंजेगा मैडम ये मुद्दा, सिरसा में जो नशे को लेकर के? देखो, ये हमने पहले भी उठाई है, आगे लोकसभा का सेशन होगा उसमें प्रयास करेंगे, लेकिन लोकसभा में आप देखते हैं कि मौके मिलते कहाँ हैं वहां पर बात करने के। ध्यानचंद जी के बारे में क्या कहेंगे? देखो, मेजर ध्यानचंद एक लेजेंडरी फिगर हमारे देश के हैं, और वो हमारी युवा पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और खास तौर से मैं कहूँगी कि अपने सिरसा में, यहाँ से तो इतने हमारे ओलंपियन निकले हैं, हमारे प्लेयर्स हैं, इनकी प्रतिभा इतनी है, तो यहाँ से बच्चे खास तौर से मेजर ध्यानचंद को याद रखते हुए, उनको आइकॉन समझते हुए, हमारे यहाँ जिले में भी बहुत आइकॉन्स हैं, तो सबके साथ मिलकर हमारा जिला भी और पूरा प्रदेश, देश आगे बढ़े। मेजर ध्यानचंद तो दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। धन्यवाद।